अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ चुकी थी। तो फ़िलहाल जैसे मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो फ़ौरन छत पे आ जाती हूँ और यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैं सारे पेड़ पौधों को पानी देती हूँ और जो भी इनके अंदर कमियाँ आई होती हैं उनको देखती हूँ। और यूँ तो बारिश का मौसम है लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बारिश हुई थी तो लगा कि अभी जो है पानी खुद ही मिल जाएगा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस नाम की बारिश हुई और अभी पूरी तरीके से गर्मी वापस आ चुकी है। और जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे उनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो अगर एक दिन भी गैप हो जाता है तो पूरी मिट्टी यहाँ पर सूख जाती है और फिर पूरे पेड़ मुरझा जाते हैं। तो इंसान हो या पेड़ हो, सबको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है और इसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है। तो तकरीबन जून के लास्ट वीक में 23 जून के आसपास मैंने यहाँ पे कुछ सीड डाली हुई थी सब्जियों के। तो इस वाली रो में मैंने करेला और कद्दू, लौकी और निनुआ डाला था। तो सबके बीज निकल गए माशाल्लाह, सबके पेड़ निकल गए, लेकिन यहाँ पे लौकी नहीं निकल पाई। यहाँ पर आप देखिए कद्दू बहुत अच्छे से निकला है। तो एक एक पैकेट में 5-5 बीज थी, लेकिन यहाँ पे एक इसका जो है पेड़ ख़राब हो चुका। और इसी तरीके से जो है हमारा करेला भी 3 ही पेड़ निकला है, लेकिन नेनुआ यहाँ पे पूरा निकल गया था माशाल्लाह। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो हालांकि सारे सीड मैंने एक साथ डाले लेकिन कुछ सीड नहीं निकल पाए। तो यहाँ पर पालक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन इनके साथ यानी इस रो में, इन गमलों में मैंने जो भी और सब्जियों के बीज डाले थे जैसे सोया मेथी और धनिया, तो वो अभी तक नहीं निकले हैं। और धनिया बहुत मुश्किल लगती है मुझे उगाना, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन अब तक वो नहीं उगी। तो हालांकि गर्मी में थोड़ा सा निकली हुई थी, लेकिन फिर इतनी गर्मी थी ना कि फिर वो जल गई। तो और नीचे लॉन में मैंने गवार फली की बीज डाली थी और बैगन और मिर्ची की बीज डाली थी, तो वो सब भी नहीं निकले। और ऊपर छत पे मैंने सेम डाला था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई। और मूली भी बहुत अच्छी निकली हुई है। तो यूँ तो बारिश में थोड़ा जो पत्तियों वाले सब्ज़ी होते हैं ना, वो उनकी पत्तियाँ थोड़ा सा अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन अभी छोटी छोटी हैं, जैसे बड़ी हो जाएंगी तो अच्छी निकलेंगी। और जब आपको इस तरीके से सब्जियों के सीड डालने हो ना, तो डायरेक्ट आप उसको बड़े गमलों में ना लगाएं, बल्कि सीडलिंग ट्रे मिलती है या फिर आपके घर में छोटी छोटी अगर डिस्पोजल वाली ग्लास होती है तो उसमें आपको डालना चाहिए। तो फिर वो अच्छे से 2-3 दिन के अंदर में छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि गमले फंसते भी नहीं हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने लौकी का बीज डाला तो तकरीबन 20 दिन या फिर उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन अब तक उसमें कुछ भी नहीं निकला और हम वेट ही करते रह गए। तो हालांकि अभी हम फिर से डालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लौकी बहुत महंगी मिलती है, तकरीबन 30 रुपीज़ की तो एक पीस मिलती है। इवन सारी सब्ज़ियाँ महंगी मिलती हैं और अभी तो बारिश के मौसम में आपको सब सब्ज़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो खैर सब्जियों के बीज डाले और फल के भी कई पेड़ लाए हैं, उसको इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो मेरे 3 फल के पेड़ जल गए थे, जिसमें से आम जल गया था और चेरी और लीची। हालांकि तीनों ही पेड़ हम रमज़ान में लाए थे तो सब ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन गर्मी में जल गए थे। हालांकि हमारी लीची पहले जल गई थी। और यहाँ पर ये शिमला मिर्च है, तो बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे शिमला भी यहाँ पे निकले हुए हैं और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ भी हो रही है। और इसके साथ ही साथ मैंने कई फ्लावर के भी पेड़ इस दौरान लाए हैं और अक्सर फूल खिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन 10-15 दिनों में मेरे बहुत सारे काम हुए, क्योंकि बहुत सारे काम इकट्ठा हो गए थे।
3 से 4 बार तो मुझे कॉलेज जाना पड़ा, वहाँ का काम कुछ पेंडिंग पे था, उसको मुझे पूरा करना है। अभी हालांकि कुछ काम उसमें बचा हुआ है और इस तरीके से बच्चों की स्कूल है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो बस घर का काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करती हूँ और उसके बाद स्कूल का टाइम हो जाता है, उनको लेने चली जाती हूँ, वापस लेकर आती हूँ, खाना देती हूँ और तकरीबन 2:15 पर मैं अपने पापा के घर पहुँच जाती हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है और मेरा वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पापा की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन जब सेहत डाउन होती है ना तो इंसान हार सा जाता है। तो बहुत कीमती होते हैं वालिदैन जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप अभी हैं। मैं उनसे ही कहना चाहूँगी कि बहुत खिदमत करिए उनकी, क्योंकि आप चाहे जितना उनकी खिदमत करेंगे ना, उनकी जो एहसान आपके ऊपर हैं, जो उनका आपके ऊपर कर्ज़ है ना, वो कभी आप उतार नहीं पाएंगे। आप पूरी ज़िंदगी अगर उनकी जो है खिदमत करते रहे ना तो भी वो एहसान आप नहीं उतार पाएंगे। और हालांकि जब आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं ना तब तो आपको दोगुनी मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरीके से सुबह कब होती है, शाम कब होती है, कुछ नहीं पता चलता है और बस ऐसा लगता है कि अभी भी सुबह हुई और अभी रात हो गई। तो फ़िलहाल कोशिश यही रहती है कि अपने काम को भी साथ में लेकर चलूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और टाइम ऐसा लगता है कि बहुत कम हो गया है तो फिर नहीं हो पा रहा है। और कभी कभी इंसान टूट सा भी जाता है ना, जब मुसलसल आपके ऊपर गमों की बौछार होती है ना तो आप टूटने लगते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको यही कहा और अभी फिर कहती हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उसकी है और हम सब बस उसके इशारे पे ही काम करते हैं और हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी उसने तोहफे में दिया है और उसकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। और हमारी ज़िंदगी में जो भी दिन आए वो खुशी के हों या गम के हों, बस हमें अल्लाह का शुक्र अदा करके उस ज़िंदगी को पार करना है। और लेकिन सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है। जब किसी की सेहत डाउन होती है तो आप उसके दिल से पूछें कि उस पर क्या गुज़रती है, क्योंकि जब इंसान बीमारी में मुब्तला होता है ना तो दुनिया की हर खुशी उसको फीकी लगती है। आप उसके सामने कुछ भी करें उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो जब कभी आपकी ज़िंदगी में कोई बीमार मिले, चाहे आपका अपना हो या पराया हो, बीमार तो बीमार ही होता है ना, उसके सामने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे उसके दुखों में और इजाफ़ा हो। अब कोशिश करें कि आपकी जानिब से उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और इसकी बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े। तो खैर, बीमारी ये अल्लाह की तरफ से होती है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर बीमारी बुरी चीज़ होती ना तो हमारे नबियों को नहीं मिलती वो। तो बहुत सारे नासमझ लोग होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग गलत करते हैं सिर्फ बीमारी उनको मिलती है। तो मैं आपको आज ये बात बता दूं कि जो लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, जो लोग अल्लाह के बहुत चाहते होते हैं ना, अल्लाह तकलीफ़ में सिर्फ उन्हीं को डालता है। और तकलीफ़ें जब आती हैं ना तो एक तरीके से वो रहमत होती हैं, वो ज़हमत नहीं होती हैं। तो जो लोग नासमझ होते हैं ना, मुझे उनको देख के बहुत अफसोस होता है कि जब वो किसी को बीमारी में तकलीफ़ में देखते हैं ना तो वो तरह तरह की बातें अपनी ज़ुबान से निकालने लगते हैं, जबकि ऐसी बातें उनको अपनी ज़ुबान से निकालनी नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी कोई गलत चीज़ नहीं होती है। अगर बीमारी गलत होती तो हमारे जितने भी नबी थे ना उनको अल्लाह कोई बीमारी देता, ना उनको कोई तकलीफ़ देता, क्योंकि उनसे ज़्यादा कौन अल्लाह के करीब था, उनसे ज़्यादा कौन अल्लाह का चाहता था। लेकिन आप दीन को उठा के देखिए और पढ़ें और अपनी जो जानकारी है ना थोड़ा उसमें इजाफ़ा लाएं कि बीमारी कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, वो रहमत होती है। और अल्लाह जब किसी को कोई ऊंचा मकाम देना चाहता है, उसका मर्तबा बुलंद करना चाहता है ना, तो उसको बीमारियों से घेरता है और उसको अच्छे से पाक साफ़ करता है। तो फ़िलहाल जिसके पास जैसी समझ है वो उसी तरीके से बातें करता है और वो उसी तरीके से सोचता भी है। खैर, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बस अमन व अमान में रहें और हिफाजत में रहें और सेहत के साथ रहें। और लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी जो मिली है ना वो हमेशा नहीं रहेगी, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी और की। और ये भी ना सोचें कि ये जो दुनिया है वो हमेशा ऐसी कायम रहेगी। सब कुछ ख़त्म होना है, सब कुछ फ़ना होना है। आज आप किसी का मजाक उड़ा लें, किसी की तकलीफ़ें बढ़ा लें,
लेकिन कल को वही लौट के सबके पास आना है और यहाँ से सबको जाना है। जब आप अपना घर छोड़ के कहीं ट्रैवल पे जाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि मुझे चंद दिनों के बाद अपने घर में वापसी करनी है। तो भला आप इस चीज़ को कैसे भूल गए हैं कि आप जो है हमेशा यहीं रहेंगे। सबको जाना है, तैयारी करें और अपने दिल को थोड़ा सा नरम करें, क्योंकि अल्लाह ताला रहम पसंद है और वो रहम दिल वाले को पसंद करता है। इतनी कठोरता अच्छी नहीं होती है और किसी के बारे में बुरी राय कायम करना ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। और हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि अपने दिल को इतना पाक साफ़ रखें ना कि उसमें कोई कीना ना रहे किसी के लिए, क्योंकि इंसान जब किसी और के लिए अपने दिल में नफ़रत और कीना पैदा करता है ना, तो वो मुसीबतों में खुद फंस जाता है और अपना नुकसान वो खुद कर बैठता है। तो खैर जी, अभी खाना बनाने का वक्त हो चुका था और जैसे ही मैंने गैस को ऑन किया तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। तो फ़िलहाल सिलेंडर अभी एक रखा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं लगाएंगे और यहाँ पर इंडक्शन पे काम चलाएंगे। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैंने सिलेंडर को लगाने की कोशिश किया और वो लीक करने लगा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई और वो डर मेरे अंदर अभी तक समाया हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो खैर, कल तक इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे रोटी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ जो भी बन पाएगा। तो बस इसी तरीके से हर दिन का काम होता है और जल्दी जल्दी से सारा काम करना होता है, क्योंकि 12:30 पर अमानत की छुट्टी हो जाती है और 1:10 पे अमान की छुट्टी होती है। तो इस तरीके से टाइम मेरे पास घर का काम जो होता है उसके लिए बहुत कम मिल पाता है। हालांकि मेरी सुबह बहुत जल्दी होती है, इस दौरान भी मैं तकरीबन 3:30 पे उठती हूँ, किसी किसी दिन 4 बजे भी उठ जाती हूँ। और हालांकि जो गर्मी की रातें होती हैं ना, बहुत छोटी होती हैं और नींद पूरी नहीं हो पाती है। और जब आप दिन भर के थके होते हैं ना, तो सुबह ऐसा लगता है कि बस बिस्तर पे पड़े रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सोने वाली आदत मैंने कभी अपने अंदर नहीं डाली और मेरे हिसाब से ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि जब आप सुबह बिस्तर पे पड़े होते हैं ना, तो पूरा दिन आपका बस ऐसे मनहूसियत में गुज़रता है, क्योंकि सुबह का टाइम बरकत वाला होता है। और यही वजह है कि मैं कभी भी ना खुद सोती हूँ सुबह, ना ही मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सोते हूँ। कोई भी सीज़न हो, समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो या फिर वेकेशन का वक्त हो, हम लोग सुबह सुबह जगते हैं। और आपको भी यही कहेंगे कि सुबह सुबह जल्दी उठिए, अल्लाह की इबादत करिए और आपके जितने दिन भर के काम है ना, उसकी प्लानिंग करके एक एक काम को ख़त्म करिए। और जब आप खुद से सारे काम को करते हैं ना, तो आपको दूसरों से शिकायत का मौका ही नहीं मिलता है। और शिकायतें तो तब पैदा होती हैं जब आप खाली बैठे होते हैं, और जब आपके पास कोई काम ही नहीं होगा, दिमाग खाली होगा। और फिर जो दिमाग खाली होता है ना, तो वहाँ पे तो शैतानों का डेरा बसेरा हो जाता है और फिर बहुत तरीके की बातें भी पैदा होने लगती हैं। तो खुद को जब आप बिज़ी रखेंगे ना, सारा काम खुद करेंगे ना, तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा कुछ सोचने का, किसी को कुछ कहने का और किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का। तो अल्लाह को तो ऐसे ही बंदे पसंद है ना, जो अपना काम करते हैं और मशगूल होते हैं दिन भर अपने कामों में और ख़ुद को रोकते हैं कि उनकी जानिब से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर आपने इशारतन किसी को तकलीफ़ पहुंचाई ना, तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके हक़ में। तो खैर जी, अभी आ गए थे स्कूल और बादल इतना खूबसूरत हुआ था, तो तकरीबन 1 घंटे तक मैं यहाँ पे फंसी रहती हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि दोनों की छुट्टी के जो टाइम है उसमें 40 मिनट का गैप है, लेकिन लेते लेते और जो है उनको गाड़ी तक बैठाते बैठाते बहुत टाइम निकल जाता है। और इस टाइम की जो गर्मी है ना, इतनी चिकचिकी है कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। और बच्चे तो स्कूल में फ़ैन में होते हैं, बहुत देख के उनको तरस आती है और जब तक वो गाड़ी में आके बैठ नहीं जाते हैं ना, दिल को सुकून नहीं होता है। तो बस आंखें आगे वाली गाड़ी पे टिकी रहती कि कैसे एक एक गाड़ी आगे बढ़े और हम बच्चों के स्कूल के करीब हों और उनको जल्दी से गाड़ी में बैठा लें और घर पहुंचाएं और उनको खाना दें। सच में इतना थके होते हैं ना कि उनकी थकावट को देख के अपनी थकावट दूर हो जाती है और अपना सारा गम भूल जाता है। तो बस घर पहुंचेंगे, इनको खाना देंगे और 10-15 मिनट के अंदर पापा के घर निकल जाएंगे। तो जब बच्चे साथ में होते हैं ना, तो सुकून होता है, लेकिन जब उनको घर पे छोड़ के जाते हैं ना,
तो दिल बस उन्हीं लोगों में लगा रहता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी।